नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार मंच पब्लिक की आवाज में आपका स्वागत करता हूं। देखिए देश में ना जाने कितने ही सामाजिक संगठन बनते हैं और बंद भी हो जाते हैं। संगठन वही चलता है जो पूरी निस्वार्थ भावना के साथ देश की सेवा करने का जज्बा रखता हो, समाज की सेवा करने का जज्बा रखता हो। आज हम अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसी ही सामाजिक संस्था के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ एनजीओ में से एक है, उज्जवल भविष्य। जिसका नाम ही उज्जवल भविष्य हो, वो लोगों के भविष्य को उज्जवल बनाने का नेक काम कर रही है। ये संस्था कब बनी, किन विचारों को लेके बनी, इसका मिशन क्या है, इसका विजन क्या है, इसी को लेकर हम इनकी टीम से बात करने जा रहे हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं उज्जवल भविष्य एनजीओ के जो प्रेसिडेंट है जितेंद्र पाल सिंह जी, जिन्हें प्यार से लोग मिंटू जी भी कहते हैं, और बहुत ही देश का सेवा का जज्बा, जन सेवा का जज्बा इनमें कूट कूट के भरा है। हाय एवरीवन, सत श्री अकाल, जय माता दी। मैं प्रेसिडेंट एनजीओ उज्जवल भविष्य जितेंद्र पाल सिंह, चेयरमैन श्री नरेश नेजा जी और एनजीओ के तमाम लविंग एंड रिस्पेक्टेड मेंबर्स। तो ये एनजीओ पिछले 13 साल से कार्यरत है। तो हमने जब ये एनजीओ शुरू किया था, मैंने, जगदीश शर्मा जी ने, गुलशन शर्मा ने और सुरजीत कौर पैन जी ने और रघुवीर सिंह बसरा जी ने, 5 लोगों ने ये एनजीओ शुरू किया था। और आज हमारे 500 से अधिक मेंबर हैं। तो ये कड़ी दर कड़ी बढ़ती रही, क्योंकि हमने निस्वार्थ काम किया है, किसी को निराश नहीं किया है। चाहे कोरोना का टाइम हो, किसी की शादी ब्याह, किसी की मेडिसिन हेल्प हो, एजुकेशन हेल्प हो, कुछ भी हो, इन सब कार्यों में हमने क्षेत्र में ब्लड डोनेशन, इवन कोरोना काल के अंदर हमने लगभग 3500 बंदों के लिए पर डे खाना बनता था। और उस समय लोगों को ब्लड की बहुत ज़रूरत थी। तो मैंने और रघु भाई ने मिलके बच्चे अपने एनजीओ के परिवार के जोड़े। थैलासीमिया के बच्चों को ब्लड नहीं मिलता था, तो हमारे बच्चे थैलासीमिया के बच्चों को ब्लड देने जाते थे। तो ऐसे कड़ियाँ जुड़ती। अब हमने एजुकेशन के ऊपर काम करना शुरू किया है। गुलदस्ता एडुकेयर हमने एक बनाई है, और किसी को भी बच्चे को जरूरतमंद स्टेशनरी चाहिए हो, बुक्स चाहिए हो, तो आप हमारे एनजीओ से कांटेक्ट कर सकते हैं। हर्ष भाई हमारे दिल से हमारे साथ रहते हैं, तो इनको भी सल्यूट है हर्ष भाई। और पापा तो इनके मतलब हमारी जान है। हमारे नरेश नेजा जी जो है, वो मतलब कि हमारे चेयरमैन जी हो, उन्होंने कभी किसी काम को हमें मना नहीं किया। उन्हें हमने कुछ कहना तो यस चलो जी करो जी, हम आपके साथ हैं। तो ये बड़ी अच्छी हमारी। और सबसे ज़्यादा मैं अपने एनजीओ में 2 बच्चे हैं जिनको मैं आज भी सल्यूट करता हूँ, पवन भारद्वाज और सिमर। क्योंकि ये बच्चे जब फर्स्ट कोरोना लगा था तो पवन की उम्र थी 15.5 साल और सिमर की उम्र थी 17 साल। लोगों के बच्चे, जब अपने बच्चे को घरों में बैठे हुए थे, ये बच्चों ने लगातार दिन रात हमारे एनजीओ में मतलब कि बाहर आके घर पे सड़कों पे आके सेवा इन बच्चों ने की है। तो मैं इन दोनों बच्चों के लिए सल्यूट करता हूँ। तो मैं अब यही बोलूँगा, उन बच्चों के लिए एक बार क्लैपिंग करो सारे, पवन भारद्वाज और सिमर के लिए। ये दोनों बच्चों के लिए सल्यूट है। तो इनके हम, और जो मेरी बहनें हैं, जो एनजीओ में मेरी बहनें, कोरोना में सब लोग घर में थे, तो कोई 2 किलोमीटर, कोई 4 किलोमीटर से पैदल आते थे ये लोग। तो मैं इनका देनी नहीं दे सकता। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे संस्था के बारे में? प्रधान जी ने कहा है जो बिल्कुल सत्य है। हमारी संस्था 2006 से संस्थापित है और हम सभी विषयों पे हम काम करते हैं, चाहे वो कोरोना काल हो और उसके बाद में अब हम काम कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर। और गुलदस्ता एडुकेयर के नाम से प्रधान जी ने पहल शुरू की है, और उसी के माध्यम से जो है बहुत सारे बैग तैयार करके उसके अंदर स्टेशनरी की सामग्री है, जैसे 2 तरह की बुक्स है, एक तरह का रजिस्टर है, उसमें पेन है, पेंसिल है, शार्पनर है, स्केल है और इत्यादि कई सामान है जो हम उसको वितरण करते हैं। और आज का भी हमारा कुछ कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारणवश आज पोस्टपोन हो गया, और इसे अब अगली डेट पे हम इसे पूरा करेंगे। जी, हमारे साथ इस एनजीओ के अहम कड़ी रघु सानी जी भी हैं। हम उनसे जानते हैं, यूथ के वो एक अच्छा चेहरा है इस एनजीओ से जुड़े हुए। उन्हें कितना टाइम हुआ, किस तरीके से यूथ के लिए ये एनजीओ काम कर रही है, हम रघु जी आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप सबका नमस्कार जो इस चैनल पे देख रहे हैं। अपने एनजीओ की तरफ से सबका स्वागत है, और मंच चैनल के हर्ष भैया का बहुत बहुत वेलकम, जो उन्होंने अपना समय निकाला और इस चीज़ को कवर किया आके।
जो समाज के छोटे मुद्दे हैं और जो समाज में ग्राउंड पे चल रहा है उस चीज़ को दिखाने के लिए जो हर्ष जी की पहल है बहुत सराहनीय है। तो मीडिया वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि जो पब्लिक होती है उसको ग्राउंड के मुद्दों से मतलब होता है, हमें ऊपर से किसी से मतलब नहीं होता। समाज में ऐसे कई जगह, ऐसे कई सेक्टर हैं जिनके अंदर हमारे जैसी कई एनजीओ है जो भूमिका अपनी अपनी निभा रही हैं, मगर वो लोगों तक नहीं पहुंचती। वो उस बात को पहुंचाने का जो काम ये कर रहे हैं हर्ष जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे यहाँ यूथ के लिए काम किया जाता है, हमारे यहाँ गरीब आर्थिक परिवारों के लिए काम किया जाता है, हमारे यहाँ हर वर्ग के लिए काम किया जाता है, बिना जाति के, बिना किसी धर्म को देखते हुए। सब धर्मों के साथ खड़े हैं। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये एनजीओ एक परिवार की तरह है और हम ऐसे ही जनता की सेवा करते हैं। हमारे एनजीओ से आज तक किसी ने कभी किसी भी मदद मांगी हो, चाहे वो रक्तदान की हो, चाहे वो इलाज की हो, चाहे उसकी बेटी की शादी की हो, चाहे किसी के इलाज में पैसा लगना हो, चाहे किसी गरीब विकलांग को कोई व्हील चेयर चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, जितना हमारे एनजीओ से होता है बढ़ चढ़ के हम पूरी कोशिश करते हैं। उसी कड़ी में हमने बच्चों के लिए भी करना शुरू किया है। जो आर्थिक गरीब झुग्गियों के गरीब बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई से पीछे रह जाते हैं, वंचित रहते हैं, उनको हम बुक्स प्रोवाइड करते हैं, स्टेशनरी प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो बच्चे ड्राइंग करें, कलरिंग करें, वो भी अच्छे घरों के बच्चों की तरह पढ़ना सीखें। इस देश का भविष्य यूथ आगे आएगा तभी इस देश में कोई चेंज आ पाएगा, नहीं तो जैसे जो चल रहा है वो चलता रहेगा। उसके लिए बहुत अच्छा एक्टिव हमारा एनजीओ काम कर रहा है और हम चाहते हैं भगवान ऐसी हमें हिम्मत दे, शक्ति दे कि हमारा एनजीओ ऐसे ये काम आगे करता रहे। धन्यवाद जी। वरिष्ठ जन होने के नाते आपका क्या कहना है एनजीओ के बारे में? एनजीओ जो हमारी है बड़ी सेवा करती है, सब मिलजुल के सेवा करते हैं, कोई जात पात कोई मतलब नहीं। कैंप लगाते हैं और जो भी सेवा हो फ्री सेवा करते हैं, सबके लिए 24 घंटे हाजिर रहते हैं, 24 घंटे। संस्था के कोषाध्यक्ष रघुवीर सिंह बसरा जी जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी रह चुके हैं और बुजुर्ग होने के नाते वो संस्था को आशीर्वाद देते हुए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं रघुवीर सिंह बसरा इंटेलिजेंस ब्यूरो से गजटेड ऑफिसर रिटायर्ड हूँ और इस एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ जो कि पब्लिक की सेवा करती है सब तरह से। हमने हेल्थ कैंप लगाए और ब्लड जैसे डोनेशन कैंप लगाए, उसके भी हमने ये अपना गुलदस्ता मेडिकेयर के नाम से योजना शुरू की है। हम मिलजुल के सारे भाई बहन इकट्ठे होकर हम ये काम करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और कास्ट। हम सब की मदद करते हैं, जो भी हमारे पास सेवा के लिए आता है हम उसकी सेवा करते हैं। हमारे साथ एनजीओ की जो महिला विंग की पदाधिकारी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि महिलाओं के लिए संस्था किस तरीके से काम कर रही है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम चिरंजीत कौर है और मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ एनजीओ उज्ज्वल भविष्य में। हमारी एनजीओ हर तरह से सबकी हेल्प के लिए खड़ी होती है, चाहे वो कोरोना काल था, चाहे वो किसी की शादी हो गरीब की, किसी की हेल्प चाहिए हो, कुछ भी है। और हमारे प्रधान जी जतिंदर पाल सिंह मिंटू जी तो 24 आवर्स हर एक की हेल्प के लिए खड़े होते हैं। और लेडीज़ के लिए तो वो खासकर बहुत कोऑपरेटिव है, वो हम लोगों के लिए भी हर दुख सुख में आके खड़े होते हैं। हमारी जो मेरे भाई हैं सारे यहाँ के भी, वो सब हमारी हेल्प के लिए सब खड़े होते हैं। चाहे हम आधी रात को उनको आवाज़ मार लें, चाहे जब मर्जी उनको बोले कि हमें इस चीज़ की हेल्प चाहिए भाई, हमारे पास आप आके खड़े हो बस। और ये भारत, मेरा नाम इंद्रदीप कौर सोनिया है और मैं भी इस एनजीओ से काफ़ी देर से जुड़ी हुई हूँ। और मेरे को इस एनजीओ से जुड़ के एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ये जितने भी हमारे ऑल मेंबर्स हैं, लेडीज़ एंड सारे, हम सभी एक परिवार की तरह रहते हैं। और एक चीज़ ये अच्छी लगी कि ये लोग कि गरीबी के टाइम पे जैसे किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है कि उस हेल्प में खड़े होते हैं सबसे आगे। और एनीथिंग, मैं जतिंदर पाल मिंटू जी से जब मैं मिली थी तो मेरे को अपने मतलब बेटे की स्कूल की फ़ीस का कोई काम था, तो मेरे को मतलब स्कूल में 10% डिस्काउंट मिलता था। और लेकिन मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी थी जिस वजह से मेरी इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने मेरे बेटे के लिए 30% डिस्काउंट वाला, हालांकि मैं एनजीओ में वर्कर नहीं थी उस टाइम पे, तो उस टाइम इन्होंने जब मेरी हेल्प की तो मेरे को मतलब अच्छा लगा इनसे मिल कर के भी। तो मैंने कहा भी ये इंसान मतलब हेल्पफुल है। और उसके बाद मैं इस एनजीओ से जुड़ी हूँ। फिर उसी दौरान उसके बाद जब मैं एनजीओ में जुड़ी तो मैंने देखा इन्होंने काफ़ी गरीब लोगों की भी हेल्प की है। और हमारे जितने भी मेम्बर्स हैं, लेडीज़ जेंट्स, वो भी काफ़ी अच्छे फैमिली मेम्बर की तरह, कोई मतलब ऐसे नहीं कि किसी की हेल्प के लिए ना खड़े हों। इसी चीज़ के लिए धन्यवाद जी। नमस्कार जी, मैं एनजीओ उज्ज्वल भविष्य की मेंबर हूँ, हरप्रीत कौर। मुझे इस एनजीओ से जुड़ के बहुत अच्छा लगा। जैसे कि परिवारों में बोला जाता है कि लेडीज़ एनजीओ में नहीं जुड़ सकती हैं या काम नहीं कर सकती बाहर निकल के, बट मेरे को इस एनजीओ
के परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगा और जो काम एनजीओ उज्ज्वल भविष्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अभी हमने एक नया एजुकेशन के उस पर शुरू किया बच्चों के लिए गुलदस्ता एडुकेयर, तो उसमें भी हमने बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए बहुत कुछ नया किया है। जो हमारे प्रधान जी, प्रेसिडेंट जी हैं जितेंद्र पाल सिंह जी, वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और लेडीज़ को बहुत मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन देते हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि अगर कोई और भी जुड़ना चाहता है एनजीओ से तो प्लीज़ हमारे ऑफिस आकर मिले। धन्यवाद। तो ये थी उज्जवल भविष्य की टीम, जिसे जतेंद्र पाल सिंह मिंटू जी ने एक गुलदस्ते के रूप में पिरो के रखा हुआ है। और जतेंद्र पाल सिंह जी ने जैसे हमें बताया कि 13 साल पहले जब उन्होंने इस संगठन को शुरू किया था, तब वो एक झंडा लेके चले थे, धीरे धीरे लोग जुड़ते रहे और कारवा बनता चला गया। और हमारी मंच की टीम भी इस एनजीओ को बहुत बहुत बधाई देती है और शुभकामनाएं देती है कि कोरोना काल के दौर में भी इस एनजीओ ने जिस तरीके से काम किया और जनहित के जिस तरीके से काम करती है, वो सदैव निस्वार्थ भावना से इस तरीके से काम करती रहे। और जब भी हमें मौका मिलेगा हम इस एनजीओ के बारे में आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।